विधवत आपने आज विधवत आप लोग दे दिए विधानसभा स्पीकर को नीचे चारों ने स्पीकर महोदय के सामने फिजिकल अपना प्रेजेंस और चिट्ठी दे दी गई है जो नियम है। और हम लगभग 3 पॉइंट कुछ चाहिए होता है, इसमें तो लगभग 5 में से 4 3/4 से भी अधिक है। हम लोग क्या बात पहले हो गई थी आरजेडी क्या सबसे बड़ी पार्टी हो गई है? आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी नहीं था राजद। बिहार में AIMIM चीफ असुद्दीन ओवैसी को बड़ा झटका लगा है। उनकी पार्टी के 5 में से 4 विधायकों ने आरजेडी में शामिल होने का निर्णय ले लिया है। AIMIM प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान को छोड़कर बाकी 4 MLA ने पार्टी छोड़ दी है। सभी विधायक बुधवार को आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के साथ विधानसभा स्पीकर से मिलने पहुंचे। आरजेडी ने बिहार में ओवैसी की पार्टी में बड़ी तोड़फोड़ कर दी है। तेजस्वी यादव बुधवार शाम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस बारे में पूरी जानकारी देंगे। आपको बता दें कि बीते विधानसभा चुनाव में ओवैसी की पार्टी से 5 विधायक जीतकर विधानसभा पहुंचे थे। इनमें से 4 विधायकों ने अब पार्टी का दामन छोड़ दिया है। ओवैसी की पार्टी से 4 विधायकों के आने के बाद आरजेडी बिहार विधानसभा में सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। पार्टी के अब कुल 80 विधायक हो गए हैं। वहीं बीजेपी दूसरे नंबर पर पहुंच गई है, जिसके पास 78 विधायक हैं। बताया जा रहा है कि तेजस्वी यादव लंबे समय से AIMIM विधायक दल का आरजेडी में विलय करना चाह रहे थे। वे लोग ओवैसी की पार्टी के विधायकों के संपर्क में थे, लेकिन AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान से विलय की बात नहीं बन पाई। मगर तेजस्वी यादव 5 में से 4 विधायकों को अपने दल में खींच लाने में सफल रहे। प्रिंट मीडिया और पोर्टल मीडिया के सभी हमारे पत्रकार बंधु, आज का प्रेस वार्ता, प्रेस कॉन्फ्रेंस महत्वपूर्ण है और मुझे बताने में भी बड़ी खुशी हो रही है कि बिहार का जब चुनाव हुआ था तो 2020 का, उसमें जनता ने जनादेश जो दिया था वो राष्ट्रीय जनता दल को सबसे बड़े दल के रूप में जनादेश दिया था। यानी सिंगल लार्जेस्ट अगर कोई पार्टी थी तो राष्ट्रीय जनता दल थी। और लगभग हमें 75 सीटें मिली थी और एक बाई इलेक्शन हुआ जिसमें कि बौचाहा की जनता ने फिर से जो एनडीए के खाते में जो सीट था उसको महागठबंधन के खाते में, राष्ट्रीय जनता दल के खाते में आशीर्वाद अपना बौचाहा की जनता ने दे करके 75 से 76 सीट हुआ। उसके बाद हम लोगों ने देखा, सब लोगों ने देखा कि भाजपा के लोग जो है उसके बाद सिंगल लार्जेस्ट पार्टी हुई, क्योंकि जो 3 सदस्य वीआईपी के थे वो उनके साथ जुड़ गए। और मुझे प्रसन्नता इस बात की हो रही है, खुशी इस बात की हो रही है कि फिर से बिहार विधानसभा में अगर सबसे बड़ा कोई दल है तो वो राष्ट्रीय जनता दल फिर से हुआ है। यानी 76 पहले हमारे पास सीटें थी, विधायक थे, अब जो कि 4 और AIM के सदस्य जुड़े हैं। जोगीहाट से शहनवाज भाई, मोहम्मद अंजार नईमी जी बहादुरगंज से, मोहम्मद इजार अशफी कोचाधामन साहब कोचाधामन से, और सईद रकनुद्दीन अहमद जो 22 से जो है, जो AIM में थे। यानी AIM को 5 सीटें मिली थी, जिसमें कि 4 विधायक, ये चारों विधायक राष्ट्रीय जनता दल में जुड़े हैं और पार्टी ने स्वीकार्यता दी है। और आप सब लोग जानते हैं कि जो भारतीय संविधान के 10वीं सूची, जो भारतीय संविधान का 10वीं सूची धारा 4 के अंतर्गत में इन लोगों ने राष्ट्रीय जनता दल में विलय किया है।
यानी मिनिमम जो है आपको किसी भी दल का अगर विलय होता है तो 66% होना चाहिए। और आप सब लोग जान रहे हैं 5 में से 4 जो एमएलए जो ज्वाइन किए एआईएम के, यानी हमारे पास 80% है, जो कि नियम कायदा भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद जो है सूची जो है 10वीं सूची के धारा 4 को फुलफिल करता है। इसी टेक्निकल रूप में ये ज़रूरी होता है कि जो इन्होंने प्रस्ताव दिया, जो इन्होंने अध्यक्ष जी के नाम पे दिया चिट्ठी कि इन चारों की इच्छा है कि राष्ट्रीय जनता दल ज्वाइन करे, तो फिजिकल रूप से हम लोग आज बिहार विधानसभा भी गए और फिजिकली जो है चारों विधायकों की पेशी आदरणीय अध्यक्ष जी के समक्ष हम लोगों ने रख दिया। हम लोग मिलकर के भी आए हैं और आप लोग सब लोग जान रहे हैं कि हम इन सभी चारों विधायकों का आभार प्रकट करना चाहते हैं। सभी हमारे शहनवाज भाई हुए, नईमी साहब हुए, मोहम्मद इजहार अशफी साहब हुए, यरकनुद्दीन अहमद साहब हुए, चारों विधायकों का हम धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहते हैं कि इन चारों के आने के बाद हमारा दल और महागठबंधन मजबूत हुआ है। यानी आप कह सकते हैं कई ऐसे हमारे चारों विधायक जो अभी राष्ट्रीय जनता दल के हैं, जिन्होंने अभी ज्वाइन किया है, चारों आरजेडी के नए विधायक का ताल्लुक राष्ट्रीय जनता दल से पुराना रहा है। 2005-10 में लोगों ने चुनाव भी लड़ा है। शहनवाज भाई तो 2015 में विधायक ही थे राष्ट्रीय जनता दल के। तो इनकी वापसी जो है घर वापसी हुई है, जिससे हमारा दल महागठबंधन मजबूत हुआ है और देश के हालात को देखते हुए इन लोगों ने जो फैसला लिया है ये बाकायदा निडर फैसला है। और हम लोग सब लोग चारों जो नए राष्ट्रीय जनता दल के विधायक हैं उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से भी हम लोगों ने मिलवाया है। उनका भी आशीर्वाद सभी लोगों से प्राप्त हुआ है, सभी लोगों पर। तो बड़ी खुशी की बात है कि फिर से पुनः इन लोग देश के हालात को देखते हुए इतना निडर फैसला लेते हुए पुराने घर में वापसी इन्होंने की है। इसलिए हम लोग दिल से इसका स्वागत करते हैं। तो नहीं, हम चाहेंगे कि चारों जो विधायक हैं वो भी अपनी बात जो है आप लोगों के सामने रखें। उसके बाद जो सवाल का जवाब होगा हम सवाल का जवाब दें। अपना कैसे हुई नहीं हुई, अब हमको तो अब कौन किसको, वो लोग एनडीए में आपस में झटका खेल रहा है, एक दूसरे को कभी ना कभी झटका ही देते रहते हैं। तो उसमें हमको नहीं, हमको अपना काम करना अपने। चले हो ही जब सारा बात होगा। हम चाहेंगे कि चारों जो विधायक हैं वो भी अपनी बात जो है आप लोगों के सामने रखें। उसके बाद जो सवाल का जवाब होगा हम सवाल का जवाब देंगे। अपना देख रहे हो एमआईएम पार्टी से विधानसभा चुनाव लड़ा था। मैं पहले भी विधायक था और माननीय लालू जी के बिहार में और अभी मौजूदा हालात में जो मुल्क के हालात हैं सारे एक प्लेटफॉर्म में आने
का काम किए हैं ताकि हम लोग 15 साल बाद देश का जो हाल है वो देख रहे हैं। उसी की वजह से हम लोग राष्ट्रीय जनता दल में आने का ये प्लानिंग पहले से चल रही है। ये अभी सवाल बाद में, पहले अपना अपना बात रखें। बताइए। मैं मोहम्मद अकबर नईमी, बावन बहादुरगंज से विधायक। अभी जो मौजूदा हालात में जो देश का परिस्थिति है, उसको देखकर लोकतांत्रिक ताकत को मजबूत करने के लिए हम लोग तेजस्वी जी के नेतृत्व में हम लोग राजद को ज्वाइन किए हैं। और इसमें बहुत अच्छा रोल रहा हमारे संजय जी का भी, जो हम लोग इस पार्टी में आए। और ये बहुत ये अहम फैसला था जो प्रदेश के लिए भी ये साबित होगा। वक्त आने पर पता चलेगा कि हम लोगों का जो मंशा था महागठबंधन को मजबूत करना, प्रदेश को मजबूत करना, और देश के हालात को देखते हुए हम लोगों ने ये कदम उठाया। ठीक।